और मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई किताबों वाले लिखते हैं कि सवाई जय सिंह ने यहां पर जय बाण तो रखवाई, मगर रखवाई नहीं रह गई कि बाहर निकली नहीं इनसे, इतनी भारी बन गई थी। धन लाए खूब सारा, अभी धन रखा कहां पे जाए, तो नीचे खड्डे खोदे और खड्डा खोद के धन डाल दिया उन्होंने, ऊपर बना दिए पानी के टांके, तो इन पानी के टांकों के नीचे खजाना है। जयगढ़ जयपुर में। अच्छा, मान सिंह की एक बात समझ में आई कि यार ठीक है, आमेर बना रहे हैं, आमेर में सुरक्षा का कोई भी ध्यान है नहीं है, क्योंकि अपनी मुगलों से बनती है, तो अपने पे कौन अटैक करेगा। पर कल को खुदा ना खास्ता मुगलों से बननी बंद हो जाए, या मुगलों से बड़ा कोई आ जाए, शेर को सवा शेर मिल जाए कभी, तो फिर क्या करेंगे अपने। तो कोई ना कोई किला तो अपने पास होना चाहिए। तो मान सिंह ने एक किला बनाना शुरू करवाया, पर मान सिंह ने शुरू कराए थे में मान सिंह की डेथ हो गई। तो इस किले को बाद में पूरा करवाने वाला कोई आदमी था, उसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम था? मिर्जा राजा जय सिंह। नाम जय सिंह था, इसलिए उसने किले का नाम कर दिया जयगढ़। क्या कर दिया? अच्छा, जहां पे किला बनाया गया था, यहां पे पहले खूब सारी चील रहती थी। क्या रहा करती थी? इसलिए जगह को बोलते थे चील का टोला। क्या बोलते? या चील की पहाड़ी, ईगल हिल, ईगल हिल हुआ करती थी। किसने बनवाया ये? बाद में एक राजा और है, सवाई जय सिंह। एक और कौन राजा है? आज जैसा ये किला दिखाई देता है ना, ये यदि किसी आदमी ने बनाया था तो किसने बनाया था? मतलब इसका वर्तमान स्वरूप बनाने वाला तो कौन है? सवाई वैसे इसका कंस्ट्रक्शन एक बार कंप्लीट किसके टाइम में हो गया था, और शुरू किसने करवाया था? जो मैं लाइन ही बोल रहा हूं कि मान सिंह को ये लगा कि यार कल को खतरा आ गया तो अपने कहां पर जाएंगे, तो कौन से किले में जाएंगे? जयगढ़। तो मैं कह सकता हूं ना, जयगढ़ आमेर के कछवाहों की संकटकालीन राजधानी है। जैसे चित्तौड़ वालों पे खतरा आएगा तो कुंभलगढ़ आएंगे, आमेर वालों पे खतरा आएगा तो कहाँ आएंगे? आमेर में कौन सा वंश हुआ करता है? कछवाहा। तो ये आमेर के कछवाहा वंश की कौन सी राजधानी हो गई? लिख लो, यह आमेर के कछवाहा वंश की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहा डायनेस्टी ऑफ आमेर। संकट आ जाएगा तो सबसे पहले तो यह है कि भाई संकट आ जाए तो किले के बाहर रोकने का प्रयास करो। फिर भी लगा कि भाई किले के अंदर घुसेंगे और अपने बस तो नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए? तो किले से निकलने के रास्ते होने चाहिए, जैसे में सुरंगें बनाएगी। क्या बनाएगी? और वो सुरंगें राजाओं को भी बताती कौन सी किधर निकल रही है। ऐसा माना जाता है कि एक सुरंग यहां से निकल के आमेर के महल की तरफ जाती, एक सुरंग यहां से निकल के ऊपर नाहरगढ़ की तरफ जाया करती, एक सुरंग यहां से निकल के सिटी पैलेस की तरफ आया करती। कौन सी सुरंग से कब राजा निकल जाएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी। टनल्स बनाई गई थी, सुरंगें बनाई गई, इसलिए किले का नाम ही पड़ गया रहस्यमय किला। क्या नाम पड़ गया? कि मिस्ट्री है अपने आप में, मिस्टीरियस फोर्ट है, लिख लो, सुरंगे, टनल्स। अभी भी है, चले मत जाना। सुरंग में गए वो जो, मैं गया हूं पर बताने नहीं है बात किसी को। सर आप गए हो क्या? मेरा काम सुरंगे चेक करना है। हाँ, हाँ। रात को, रात को नहीं जान देते, दिन में जान देते हैं। आत्माएं भटकती है। अच्छा, रात को मत जाना रहे, दिन दिन में जाना आपने उधर। अच्छा, फिर कहा गया भाई यदि किला घेर लिया तो सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ेगी? पानी की। तो वाटर टैंक बने हुए, इसमें लिखो पानी के टांके, वाटर टैंक्स। राजा मान सिंह को अकबर ने काबुल में पोस्टिंग दी थी, अफगानिस्तान साइड में पोस्टिंग दी, लंबे टाइम तक रहे थे, बंगाल लंबे टाइम तक रहे थे, बिहार में लंबे टाइम तक रहे थे, साउथ इंडिया गए थे, इधर ऊपर कश्मीर वाली साइड में पोस्टिंग रही थी। सब जगह से धन लाए खूब सारा। अभी धन रखा कहां पे जाए, तो नीचे खड्डे खोदे और खड्डा खोद के धन डाल दिया उन्होंने, ऊपर बना दिए पानी के टांके, तो इन पानी के टांकों के नीचे खजाना है। टांकों के नीचे क्या है? लिखो ट्रेजरी, खजाना। कोई पूछेगा आमेर का खजाना कौन से किले में था, तो कौन से किले में था? जयगढ़। हाँ, आज भी है। आमेर वाले तो भूल ही गए थे, मान सिंह के बाद वाले तो भूल ही गए कि यहाँ पे खजाना है। फिर पता चला इंदिरा गांधी को। किसको पता चला? आपातकाल लगाया 1975 में देश में, इंदिरा गांधी ने कहा खोदो रहे इस किले को, और किले को खोद के सारा खजाना निकाल के ले गई इंदिरा गांधी। अच्छा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड ये कहते हैं कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे खुदाई जरूर की थी लेकिन मिला कुछ भी नहीं। पर को जयपुर के लोकल, जो लोकल जयपुर के डोकरे हैं, थोड़े पुराने बूढ़े लोग बैठे हैं, वो बाद में कहते हैं कि हमें ये नहीं पता क्या मिला था या क्या नहीं मिला था,
क्योंकि 2 दिन खुदाई चली और आम आदमी को वहां जाने की अनुमति नहीं। उसके बाद 2 दिन तक यहाँ से खूब सारे ट्रक यहाँ से जयपुर से दिल्ली गए, और जब वो ट्रक जयपुर से दिल्ली जा रहे थे, गाड़ियां जब जयपुर से दिल्ली जा रही थी, तो जो दिल्ली जयपुर हाईवे ये बैन किया गया कि और कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, केवल गवर्नमेंट की गाड़ियां चलेगी। फिर क्या लेके गए, उनमें कुछ ना कुछ तो लेके गए। फिर कोई बीजेपी टाइप वाला कोई होता है, वो बाद में कहता है कि भाई साहब कांग्रेस आज भी उसी पैसे से चल रही है, निकाल निकाल के ले गए यहाँ से। तो खजाना कौन से किले में था। फिर सबसे बड़ी बात, तो खतरा जब भी आएगा तो हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें हथियारों का कारखाना है, तो हथियार बना बना के यहां से बाहर लेके जाते। सवाई जयसिंह ने एक तोप बनवाई, जयसिंह ने तोप बनाई, इसलिए नाम है जयबाण। कौन सी है, तो लिख लो जयबाण तोप, जयबाण कैनन। जयसिंह ने बाण बनाया, इसलिए नाम क्या हो गया, जयबाण, जयबाण तोप। और इतनी भारी बन गई, इतनी भारी बन गई, बार गई नहीं। और मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई किताबों वाले लिखते हैं कि सवाई जयसिंह ने यहां पर जयबाण तोप रखवाई, मगर रखवाई नहीं, रह गई कि बाहर निकली नहीं इनसे, इतनी भारी बन गई थी। फिर एक बार यहीं से टेस्ट लिया उसका कि कैसे चलती है, तो कहते उसका घोड़ा जाके पड़ा चाकसू। कहां जाके पड़ा, और चाकसू में तालाब बन गया। इतना भयंकर धमाका किया, और आसपास में जितने पशु पक्षी थे ना, कबूतर वगैरह चिड़िया वगैरह जो थे ना पक्षी, वो सारे मर गए थे। इतना भयंकर धमाका हुआ था उसका। पशुओं को और यूं कई दिन तक डर रहा था कि भगवान जाने क्या है, लोगों के कानों के पर्दे फट गए थे। तो बाद में कहा इसको यहीं पड़े रहने दो, कालांतर में लोग यहाँ पे आगे सेल्फियां खिंचवा लेंगे, इसके आगे खड़े होकर सेल्फी खिंचवाएंगे, फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, और लिखेंगे नीचे कि 2 तोप एक साथ। बंदा खुद को भी यार तो भी समझे, एक जयबान और एक मैं हूं, दो 2 तोप एक साथ।